हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको विद्यालय और समुदाय के संबंध के बारे में कुछ एक्सप्लेन करूंगी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मैं दूंगी। यह आपके डिलेट सेकेंड सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर है। इसके पिछले टॉपिक मैंने सारे आपके कवर कर दिए हैं। जिन लोगों ने ये सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है। ठीक है, यह आपका खंड खा चल रहा है। खंड का पूरी तरह समाप्त हो चुका है। ठीक है, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जानते हैं विद्यालय और समुदाय के संबंध के बारे में। विद्यालय व समुदाय एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। अतः विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह समुदाय व समाज के विकास में अपना योगदान दे और समाज तथा समुदाय का यह कर्तव्य है कि वह विद्यालय के विकास में सहयोग करे। यानी कि एक दूसरे के विकास में दोनों को क्या करनी चाहिए? सहायता देनी चाहिए, चाहे विद्यालय हो चाहे वो समुदाय हो। ठीक है, अब जानते हैं बाल कृष्ण जोशी का कथन क्या था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति निर्माण, यानी कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का जो निर्माण होता है वो कोई विधानसभा, न्यायालय या कारखानों में नहीं बल्कि कहाँ होता है? विद्यालय में होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश या राष्ट्र की प्रगति का जो निर्माण का जो एक ग्राफ बनता है, जो निर्माण की जो उसका जो एक ग्राफ स्ट्रक्चर बनता है वो कोई विधानसभा या फैक्ट्रियों में नहीं बनता है बल्कि कहाँ बनता है? विद्यालय में बनता है। ठीक है, ये किसके अनुसार था? बालकृष्ण जोशी के अनुसार। अब हम जानते हैं विद्यालय का अर्थ क्या है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला या स्कोले नामक यूनानी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? अवकाश। अर्थात वाद विवाद या वार्ता के स्थान समय जब एथेंस के युवक क्या करते थे? अपने अवकाश के समय को खेल कूद, व्यवसाय और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे। धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में क्या करें? बदल गए। ये किसका है? इस विद्यालय का अर्थ। आप चाहें तो आप सिर्फ इतना याद, ये यूनानी शब्द के स्कोले या स्कोला नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? अवकाश। ठीक है, जॉन डीवी के अनुसार एक विद्यालय की परिभाषा जान लेते हैं कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों तथा कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास क्या हो? वांछित दिशा में हो। तो विद्यालय क्या ऐसा ही वातावरण है जहाँ पर किसी बच्चे या किसी बालक के विकास को क्या किया था? गुणों तथा उसकी कुछ विशेष क्रियाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से दी जाती है, जिससे बालक का क्या हो सके? एक सर्वांगीण विकास हो सके। अब हम जानते हैं समुदाय का अर्थ क्या है। साधारण बोलचाल की भाषा में समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो मिलकर समान उद्देश्यों की प्राप्ति तथा समान जीवन व्यतीत करने के लिए एक क्या करता है? निश्चित भूभाग में रहते हैं। समुदाय क्या होता है? लोगों से मिलकर बनता है, यानी कि लोगों का एक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो क्या करते हैं? समान उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं और एक क्या करते हैं? कि निश्चित भूभाग, एक निश्चित जमीन पर क्या करते हैं? रहते हैं। अतः समुदाय के निर्माण के लिए सामान्य हित, निश्चित भूभाग, सामान्य जीवन स्तर तथा एकता की भावना का होना अनिवार्य है। समुदाय में रहने के लिए क्या क्या चीज़ हमें आवश्यक है? निश्चित भूभाग होना चाहिए, समान हित होना चाहिए, सभी का समान हित के बारे में सोच होनी चाहिए, समान जो जीवन स्तर है वो क्या समान होना चाहिए और एकता होनी चाहिए। एकता की यदि भावना तो आप समुदाय में रह सकते हैं, आप सुटेबल हो सकते हैं। यही समुदाय का अर्थ है। अब इसके में एक परिभाषा जान लेते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार पहले जानते हैं समुदाय समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। किंग्सले क्या कहा है? इन्होंने कहा कि जो समुदाय क्या है? सबसे छोटा समूह है जिसमें जो अच्छे समाज के जो भी पहलू होते हैं वो सभी किस में आ जाते हैं? समुदाय के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब हम H.W. जोरबाग के अनुसार जान लेते हैं उन्होंने समुदाय को क्या क्या डिफाइन किया है। इन्होंने कहा कि समुदाय वह स्थानीय क्षेत्र है जिसमें मनुष्य एक भाषा का प्रयोग करते हैं, एक सी रूढ़ियों का पालन करते हैं तथा एक सी भावना और मनोवृत्ति के होते हैं। यानी कि समुदाय में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो भावना होती है एक होती है, वो एक ही रूढ़ियों को मानते हैं तथा उनकी जो मनोवृत्ति होती है वो क्या होती है? एक जैसी होती है। उनकी जो भाषा क्या करते हैं? एक समान प्रयोग करते हैं। यही हमारा क्या होता है? समुदाय बनता है। समुदाय में रहने वाले लोगों की जो भावना होती है, मनोवृत्ति होती है, रूढ़वादियाँ होती है, क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं। ठीक है,
अब हम जानते हैं विद्यालय और समुदाय का पारस्परिक संबंध। पहले मैंने आपको विद्यालय के बारे में बताया, परिभाषा बताई, फिर मैंने समुदाय के बारे में बताया, उसका अर्थ बताया, परिभाषा बताई। अब दोनों के संबंध के बारे में जानते हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, आप जैसे जानते ही हैं। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है, जिनके द्वारा समाज के विचारों, मान्यताओं, आदर्शों, क्रियाकलापों, परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों को प्रदान किया जा सके। किसके अंतर्गत किया जाता है? ये विद्यालय। तभी इसको क्या कहा गया? एक सामाजिक संस्था कहा गया है। विद्यालय समुदाय के जीवन एवं उसकी प्रगति पर बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय अपने विचारों एवं कार्यों द्वारा समुदाय का पथ प्रदर्शन करके उसे क्या करता है? प्रगति की ओर ले जाता है। यानी कि विद्यालय जो है एक व्यक्ति के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी इसको एक सामाजिक संस्था भी कहा गया है। इसने कहा कि जो व्यक्ति जो आते हैं, जो नई पीढ़ियाँ हमारे आती हैं, वो मान्यताएं, आदर्श, जो क्रियाकलाप होते हैं, हम किसके द्वारा सीखते हैं? विद्यालयों के माध्यम से ही सीखते हैं। और ये क्या करता है? जो विद्यालय होता है, अपने जो इसके जो विचार होते हैं और जो कार्य होते हैं, ये क्या करते हैं? इससे जो समुदाय का जो पथ प्रदर्शन करके क्या करते हैं? उसको आगे की ओर ले जाते हैं, उसको प्रगति की ओर ले जाता है। कौन? विद्यालय। अब हॉवर्थ के अनुसार जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है विद्यालय और समाज के बारे में। तो उन्होंने कहा विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। कौन? विद्यालय। किसके? समाज का जो चरित्र उसको सुधार किया जा सकता है विद्यालय के थ्रू। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर निर्भर करता है। यानी कि जो विद्यालय है वो समाज के जो चरित्र का हम जो उसका निर्माण, जो सुधार करेंगे, उसका विकास की ओर ले जाएंगे, इसमें सबसे जो बड़ी भूमिका होगी वो किसकी होगी? विद्यालय की होगी। तभी इसको क्या कहा गया है? वह सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के जो संचालक होते हैं उनकी जो सोच होगी, उनके जो आदर्श होंगे, उनकी जो विचार होगी, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया विद्यालय और समुदाय के परस्पर संबंध, दोनों का अर्थ, दोनों की मैंने परिभाषा, दोनों के जो संबंध क्या है, मैंने उसके बारे में आज बताया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।